नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है गॉड्स विल, ईश्वर की इच्छा। हम इस पूरी स्टोरी को पढ़ेंगे और इसका पूरा हिंदी अनुवाद करेंगे वर्ड टू वर्ड। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की स्टोरी। लॉन्ग एगो होता बहुत पहले, देयर लिव्ड अ वेरी पावरफुल किंग। पावरफुल होता शक्तिशाली, वेरी बहुत, एक बहुत शक्तिशाली राजा रहता था। ही कंकर्ड मैनी नेशंस एंड स्टोर्ड ह्यूज वेल्थ। कंकर्ड होता है विजय प्राप्त करना या जीत लेना, मैनी बहुत सारे, नेशन राष्ट्र या फिर राज्य, स्टोर इकट्ठा करना, ह्यूज बहुत बड़ी मात्रा में, वेल्थ धन। उसने बहुत से राज्य जीते और बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। द किंग वाज 88 ईयर्स ओल्ड। राजा 88 वर्ष का था। एंड हैड मैनी मोर ईयर्स टू लिव, और उसे बहुत से वर्ष अभी जीना था। He used to think that he would never become old as he was physically fit and had black hair even at the age of 88. He used to think, वह सोचा करता था कि he would never become old, कि वह कभी बूढ़ा नहीं होगा, never कभी नहीं, कि वह कभी बूढ़ा नहीं होगा। as he was physically fit, क्योंकि वह शारीरिक रूप से फिट था यानी स्वस्थ था। एंड हैड ब्लैक हेयर इवन एट द एज ऑफ 88। यहाँ तक एट इवन होता है यहाँ तक कि 88 वर्ष की उम्र में भी उसके बाल काले थे। वह सोचता था कि वह कभी बूढ़ा नहीं होगा, क्योंकि वह शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा स्वस्थ था और उसके बाल अभी भी काले थे। वन डे व्हेन ही वाज लुकिंग एट द मिरर, मिरर होता है शीशा। एक दिन जब वह शीशे में देख रहा था, ही फाउंड उसने पाया, अ ग्रे स्ट्रैंड ऑफ हेयर ऑन हिज हेड। ग्रे स्टैंड ऑफ हेयर होता है बाल का सफेद होना। उसने पाया कि उसके बाल, सिर के बाल सफेद हो रहे हैं। ही रियलाइज होता है कि महसूस होना। उसने महसूस किया दैट ही वाज ग्रोइंग ओल्ड, कि वह बूढ़ा हो रहा है। ग्रोइंग ओल्ड होता है बूढ़ा होना। एंड रिग्रेट ऑल द ईयर्स ही हैड स्क्वेंडर्ड ऑन वर्ल्डली प्लेजर। He realized that he was growing old. उसने महसूस किया कि वह बूढ़ा हो रहा है। And regretted, और regretted होता है पछतावा होना, और उसे अपने पूरे वर्षों पर पछतावा हुआ। He had squandered होता है बर्बाद कर देना, वर्ल्डली होता है सांसारिक, प्लेजर होता है खुशी। वह उसे इस बात पर पछतावा हुआ कि उसने अपना पूरे वर्ष सांसारिक खुशी के लिए, सांसारिक जो भी सुख सुविधा होते हैं उसके लिए बर्बाद कर दिए। ही टुक इट एज ए साइन ऑफ गॉड्स विल। टुक का अर्थ लेना, साइन होता है निशान या फिर चिन्ह, गॉड्स विल ईश्वर की इच्छा। उसने इसे एक ईश्वर की इच्छा के रूप में लिया। दैट ही शुड नाउ रिनाउंस हिज वर्ल्डली प्लेजर। रिनाउंस होता है त्याग कर देना, वर्ल्डली सांसारिक, प्लेजर खुशी जो होती है। ही टुक इट एज ए साइन ऑफ गॉड्स विल, उसने इसे भगवान की इच्छा के रूप में लिया। दैट ही शुड रिनाउंस हिज वर्ल्डली प्लेजर, कि उसे अब इस सांसारिक मोहमाया का त्याग कर देना चाहिए। एंड स्टार्ट मेडिटेटिंग इन गॉड, और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ही अपॉइंटेड हिज एल्डेस्ट सन द न्यू किंग। अपॉइंट होता है नियुक्त करना, यहाँ पर इसकी सेकंड फॉर्म बनी हुई है पास्ट में। एल्डेस्ट सबसे बड़ा, सन पुत्र, न्यू किंग नया राजा। उसने अपने सबसे बड़े पुत्र को नया राजा घोषित कर दिया या बना दिया या नियुक्त कर दिया। When he announced his decision, अनाउंस होता है किसी चीज को बताना लोगों को, डिसीजन निर्णय। जब उसने इस अपने निर्णय का अनाउंस यानी अपने निर्णय को बताया, his ministers became sad and sad। मिनिस्टर होता है मिनिस्टर होता है मंत्री, became हो जाना। ये जो सैड है इसका होता है उदास, ये जो सैड है ये होता है SAY, से की सेकंड फॉर्म सैड कहा। उसके जो मंत्री थे उदास हो गए और उन्होंने कहा, ओह डियर किंग, हे प्यारे राजा, वाई डू यू वांट टू लीव अस, तुम हमें क्यों छोड़ना चाहते हो। लीव होता है छोड़ना, अस हमें, वांट चाहना, तुम हमें छोड़ना क्यों चाहते हो। द किंग स्माइल्ड एंड होल्डिंग अप हिज ग्रे स्ट्रैंड ऑफ हेयर सेड। स्माइल होता है मुस्कुराना, होल्डिंग अप पकड़ना। राजा मुस्कुराया और अपना उसका जो पके हुए बाल थे, जो बाल पकड़ना शुरू हो गए थे, उसे पकड़ा और कहा, माई डियर मिनिस्टर्स, मेरे प्रिय मंत्रीगण। यहाँ देखो एस लगा हुआ यानी मंत्री बहुत सारे, तो मेरे प्रिय मंत्रीगण,
गॉड हैज सेंट हिज मैसेज थ्रू दिस ग्रे स्टैंड दैट डेथ इज नियर। गॉड होता है ईश्वर, ईश्वर सेंट होता है भेजना, मैसेज होता है संदेश, थ्रू के माध्यम से, कि मेरे प्रिय मंत्रीगण, भगवान ने मुझे इस, जो उसका पका बाल होता है ना, इस भूरे बाल के जरिए मुझे संदेश भेजा है दैट की डेथ इज नियर, कि मृत्यु नजदीक है। डेथ होता है मृत्यु, नियर नजदीक, कि मृत्यु नजदीक है। थ्रू आउट माई लाइफ, थ्रू आउट होता है पूरा, कि मैंने पूरे जीवन में, आई थॉट अबाउट वेल्थ एंड पावर, थॉट होता है थिंक की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, सोचा, अबाउट के बारे में, वेल्थ धन, पावर और शक्ति। आई थॉट अबाउट वेल्थ एंड पावर, मैंने अपने पूरे जीवन में केवल धन और अपनी शक्ति के बारे में सोचा। बट किंतु नाउ आई वांट टू गेट रिड ऑफ होता है छुटकारा पाना, माई इग्नोरेंस बाय मेडिटेटिंग, किंतु अब मैं अपने उस अनजानपन से छुटकारा पा, इग्नोरेंस होता है अज्ञानता, मैं अपनी इस अज्ञानता से छुटकारा पाना चाहता हूँ बाय मेडिटेटिंग, तपस्या करके। अब यानी कि जो राजा था वो कहना चाहता है कि मैंने अपने पूरे जीवन में केवल अपने धन और ताकत के बारे में सोचा, किंतु अब मैं तपस्या के माध्यम से अपनी अज्ञानता से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से हमने इस छोटी सी कहानी की हिंदी कर ली है, जिसका टाइटल है गॉड्स विल। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।